तो आज का विषय ये है कि हम गृहस्थ जीवन में धम्म कैसे करें। जैसे हम काम जाते हैं, काम के लिए जाएंगे, तो पहला ये चीज समझना पड़ेगा कि काम में जाए या ना जाए, घर में रहे या ना रहे, सारा एक ही है। ऐसा नहीं कि ये अलग है वो अलग है। ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक रहता है। अक्सर हम लोग अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। आप जरा सोचो, जैसे पैदा होता है बच्चा, वो क्या अलग होता है या ऐसा सोचता है कि मैं आधा दिन के लिए ऐसा रहूंगा और आधा दिन के लिए ऐसा रहूंगा, 1 घंटे में ऐसा रहूंगा, वो घंटे में ऐसा रहूंगा? ऐसा तो नहीं होता है। उसको जो सिखाया जाता है वो वही करता है। उनको कौन सा भी लैंग्वेज में सिखाया है वही पे करेगा वो। समझो यहाँ पे मैक्सिमम लोग अभी जो बैठे हैं मराठी वाले हैं, तो उनको कहा गया है आप महाराष्ट्रियन हो, पर कोई भी महाराष्ट्रियन नहीं है। पर उनको समझ में आ गया वो महाराष्ट्रियन है। तो अगर उनको समझ में आ गया महाराष्ट्रियन है, तो महाराष्ट्रियन की तरह रहने की कोशिश करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो महाराष्ट्रियन बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि महाराष्ट्रियन क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक व्यक्ति कहता है उस हिसाब से हम करते हैं। मतलब अपने माँ बाप ने जो सिखाया वैसे ही करेंगे। माँ बाप ने बताया कि ये आपको ऐसा करना है, ये आपको वैसा करना है, हम लोग करते हैं। मतलब जो विज्ञान है, जो सिखाते हैं वही वो करता है। जिसको विज्ञान को जो सिखाया गया है, अगर विज्ञान को सिखा गया है कि ये तेरा माँ है, वो पहचान लेता है ये मेरी माँ है। अगर वही माँ को किसी ने बताया ये तेरा आंटी है, तो उसको कहेगा आंटी, चाहे वो माँ जितना भी कहे मैं तेरा माँ हूं। जैसे किसी का, जैसे बहुत सारा मूवीज आया है, तो माँ और बेटा बिछड़ जाते हैं बहुत साल के बाद। माँ को तो पता है मेरा बेटा है करके, पर बेटे को नहीं है। तो वो अगर इसको मिलता है तो आंटी कहता है, उसको तो माँ कहलवाने की थी। तो वही विज्ञान में माँ करके भी कहलवाने का है, वही विज्ञान में आंटी भी कह रहा है। विज्ञान तो एक ही है, दिखती है सेपरेटेड है, एक माँ का और एक बेटे का। ऐसे जो हम सेपरेट करते हैं, इसको कहते हैं आधा। तो हम और आधा को ढूंढने जाते हैं जो है ही नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं शून्य, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो क्या ढूंढने वहां। तो वैसे ही ऑफिस भी है। अगर हम ये सोचे ऑफिस अलग होता है और मैं अलग हूं, फिर आधा हो गया। और जब ये आधा होता है वो ढूंढने निकलता है। वैसे ही जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे हिसाब से मुझे जितना मालूम है, करीबन 60 लोग तक ज्वाइन होते हैं रोज। उसमें से मुझे लगता है कि 4-5 लोगों को समझ में आ गया होगा धम्म। बाकी लोगों में सिर्फ ढूंढने का ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है, उनके चेहरे देखकर या उनकी आंख देखकर ये लगता है वो ढूंढ रहे हैं। उनको जो मिलना था मिला नहीं है, और वो जितने ढूंढते रहेंगे, ढूंढते ही रहेंगे।
चाहे यहाँ ढूंढे कहीं और ढूंढे, ढूंढना तो ढूंढना होता है। तो ये जब तक स्टॉप नहीं होता है, मन भटकना बंद नहीं होगा। और विसी की इच्छा, इसको कहते हैं शंका या डाउट, वो तो रहेगी ही, वो चलेगा नहीं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें 4 चीज़ों से मतलब है। पहली चीज़ ये है, वो अलग सा होना चाहिए। हम कुछ ढूँढने के लिए अलग सा ढूँढते हैं। अगर सेम है तो ढूँढेंगे नहीं, अलग सा चाहिए। दूसरा, टिकाऊ चाहिए। तीसरा, कुछ अनुभव चाहिए जो इस दोनों से जुड़ा है, टिकाऊ और अलग सा, एक अनुभव। और ढूँढते रहेंगे। जैसे समझो किसी ने कहा विपश्यना कोर्स में धारा प्रवाह होता है, भंग होता है, ये होता है, और उसके ऊपर टूट पड़ा, मुझे भी चाहिए। वो जितने भागेगा वो उतने दूर भागेगी, मिलेगी नहीं। इसलिए बुद्ध इसको कहते हैं मरीच उपमंच संज्ञा। जो धारा प्रवाह है वो संज्ञा है, वो सच नहीं है। तो हम इसके पीछे गए अभी, जैसे हम इसके पीछे जाएंगे नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो मरीच है। मरीच का मतलब है इंग्लिश में मिराज। जैसे कोई गर्मी के दिन में रेती के यहाँ पे लगता है कि पानी है, और वो व्यक्ति भागते 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 जाता है, और वो पानी पीछे 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 जाता है। जैसे वो छोड़ के आगे 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 आता है, तो पानी भी इसके पीछे 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 आती है। इसको कहते हैं मरीच। मरीच उपमंच संज्ञा। फेन पिंडोपम सूत्र में ये जिक्र है। तो अगर हम ऑफिस के पीछे जाएं तो मरीच है, क्योंकि ऑफिस करके कुछ होता नहीं है, ये तो बनावटी है। वैसे ही परिवार से भागना चाहे, वो भी मरीच है, क्योंकि परिवार आपके मन में बना है, बाहर तो कुछ भी परिवार नहीं है। कोई समझ लेता है कि चलो मैं घर से छोड़ के चला जाता हूं, अच्छी बात है। कहाँ जाओगे भाई? तुम परिवार को अपने मन में रखे हो, तो तुम जितने भी फिजिकली भाग के जाओगे, परिवार को ही पाओगे। तो सोचते हैं ये क्या परिवार है, चलो ये कहीं किसी भंते के साथ जुड़ गया और एक मोनेस्ट्री में रहा, बिहार में, वो परिवार हो गया। अभी ये परिवार छूटा तो वो परिवार आ गया, और वो मरीज के पीछे जाता है। अभी सोचता है इनके साथ रहूंगा तो कुछ अलग सा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। जितना अलग रहेंगे उतना मिलेगा नहीं। तो अलग करना ही नहीं है, क्योंकि एकागत है। और इसको हिंदी में संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं करना है, एकाग्रत। एकागत है, एक बनाना है, सेपरेटली नहीं करना है। मतलब जो हम अभी धातु आयतन वगैरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे व्यक्तियों के पास यही है। जो कोई भी मनुष्य है, प्राणी है,
पक्षी है, कौन-सा भी है, सारे लोगों के पास यही है। मतलब सारे भूत के पास यही है। नाक तो है, आँख तो है, कान तो है, जिह्वा है, काय है और मन है, सड़ायतन तो है। तो हम सड़ायतन से भाग नहीं सकते। ये आप निश्चित रूप से कर लो। सड़ायतन को काट नहीं सकते। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। वो आपसे छूट के नहीं जाएगा। अगर आप सोचते हो मैं आयतन को काट लेता हूँ, कहाँ काटोगे? आँख को काटोगे? नहीं हो सकता। हाँ, फिजिकल बॉडी में कुछ कर सकते हो। आँख अभी अंधे हो जाओगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आँख चला गया। मरने के बाद आँख आएगा। कान में तेल डाल दो गरम, वो फिजिकल ईयर जो कहते हैं वो मर जाएगा। सही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये बंद हो जाएगा और नहीं आएगा। तो कोई कोई पुराने जमाने में भी पागलपन करते थे ऐसे, कि किसी ने नाक काट लिया, किसी ने ये जिह्वा को ही काट लिया। ऐसे पागलपन आता है क्योंकि उसको सेपरेट करना है, उसको अलग सा रहना है। कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम जितना भी प्रयास करें, सेपरेशन, अलग, नामुमकिन है। ये नेचर है, गुण, कभी नहीं कर सकते। चाहे आप कौन सा भी रिट्रीट जाओ, कुछ भी करो, सेपरेट नहीं हो सकते। तो अभी क्या किया जाए? अभी यूनिफाई करना है, सेपरेट नहीं करना है। इसीलिए मैत्री भाव है, इसीलिए चार ब्रह्म विहार है। वो कर सकते हो, पर अलग सा नहीं रह सकते। मतलब मैं अकेला एक शून्यगार में नहीं रह सकता। रह सकते हो, पर कोई ना कोई आपको खाना देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं बनाता हूँ। बनाने के लिए सामग्री कोई ना कोई तो देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ये जो पेड़ में जो मिलता है वही खाऊंगा। पेड़ तो होना ही पड़ेगा। मतलब ये समझ लो कि डिपेंडेंसी है। इसको कहते हैं अवलंबन। वो आप हटा ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं ऑफिस में, घर में, इसमें, उसमें अलग 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 रहूंगा, इम्पॉसिबल। मतलब वो व्यक्ति भटक गया है रेती में, क्योंकि उसका परसेप्शन जो कहते हैं संज्ञा, वो बहुत ही खराब हो गई है। रिपेयर नहीं कर सकते। तो बैद्यनाथ जी, आपको चाहे ऑफिस जाओ या ना जाओ, घर में रहो या ना रहो, आप रास्ते में रहो या ना रहो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि वो सारा संज्ञा है, पहचान है, उसमें सच नहीं है। तो क्या किया जाए? जो करना है वो करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो करना चाहिए, जो सच में लगन के साथ जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए। उसको हम कुछ तिरस्कार भाव से या ऐसे बुरा मान के वगैरह करना नहीं। ऐसा भी होता है
जो अकाउंट्स के लाइन पे है, समझो हेरा फेरी तो होगा कंपनी का, तो हमें उससे क्या करना है? तो पर हमारा अपुण्य संकार हो जाएगा नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन तो नहीं है, कर्म नहीं बनती है। नहीं नहीं नहीं, बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी? क्या कहते हैं बुद्ध? चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि। आपका जो इंटेंशन है, इरादे हैं, उससे कर्म बनती है। ऐसा नहीं कि आप वहां हो इसीलिए कर्म बन गया। नहीं, कोई भी कंपनी ले लो, गवर्नमेंट में ही हो तो भी करप्शन तो रहती है। अभी क्या करें फिर? सुइसाइड कर लो, फिर आ जाओगे। तो इसका छुटकारा नहीं है। जैसे कोई कंपनी में मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट, वो नहीं करेंगे क्या? करेंगे। वो कंपनी कैसे चलाएंगे फिर? वो दान का बन बन गए तो कंपनी कैसे चलाएंगे? आप लोगों को पगार कौन देता है? सैलरी कौन देगा? वो नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट तो बनाना पड़ेगा, और प्रॉफिट बनाएंगे तो भी कितना बनाएंगे? जितना बनाना है बनाओ। उसमें कोई ऊपर नीचे का नहीं है कि इतना बना सकते हैं, इतना नहीं बना सकते ना। जितना चाहिए बनाओ। क्योंकि जब ये मार्केट डाउन होती है, कोई आके पैसा देता है कंपनी को? नहीं। कोई कहता है कि आप इतना दयालु थे, आपने इतने सारे छोड़ दिए, प्रॉफिट सब छोड़ दिए, आप अभी प्रॉब्लम में हो तो हम दे देंगे। कोई नहीं करता है, कंपनी बंद हो जाएगा। तो अगर मैं सेल्स में हूँ या मार्केटिंग में हूँ या प्रोडक्शन में हूँ या कौन सा भी क्षेत्र में हूँ, कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। सो कंपनी का उसूल होता है, वो फॉलो करना पड़ेगा। करो, पर वो पंचशील में नहीं है। तुम पर्सनल के लिए पंचशील करो, और ऑफिस में जो एथिक्स करके होता है वो फॉलो करो। वो उनका शील है, ऑफिस का शील है, वो पालन करो। गवर्नमेंट का भी है। रिश्वत मत लो, मत लो। नहीं, सारे लेते हैं, मुझे लेना पड़ रहा है, इंटेंशन मत रखो। यही कर सकते हो ना। मुझे वहां काम नहीं करना है, ठीक है, काम मत करो। नहीं, मुझे काम ही नहीं करना है, वो ठीक नहीं है। गृहस्थ होके काम नहीं करेंगे, ठीक नहीं है। या अपने परिवार के ऊपर बोझ बन जाएंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो आप पूछ सकते हो कि आप तो काम काम छोड़ रहे हो। हाँ, मैं इसके लिए छोड़ रहा हूँ। और मेरा सोचा भी है कि अगर मैं अब से नहीं कमाऊंगा, अभी मेरा बेटा शायद 5-6 साल में कमाना शुरू कर देगा, उतना के लिए तो मेरे पास है। तो ये रिस्क मैं ले सकता हूँ। और जैसे हम लोग घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, उतना चाहिए नहीं। मतलब इतना बड़ा चाहिए, एक और घर लेना है, एक और लोन लेना है, या कार लेना है, या कुछ और लेना है, तो सही बात है। अगर हमें वो कुछ भी नहीं चाहिए, करीबन समझो इन्फ्लेशन को भी पकड़ के कुछ 40,000, 50,000, 60,000 महीने का लगता है समझो। अब से 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो करीबन 6 लाख है मेरे पास, या 10 लाख है, तो चल जाएगा।
उससे ज़्यादा भी है तो बहुत ही बेहतर है। तो तब तक मेरा बेटा तो काम करेगा। तो हम दोनों के लिए जितना चाहिए वो काफ़ी होता है। वैसे सोच के मैंने ये डिसीज़न लिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना ही नहीं है, ना। आज सवेरे मेरे मैनेजर पूछ रहे थे कि आप छोड़ के तो जा रहे हो, पर आपका इतना सारा काम पेंडिंग है। मैंने कहा सही है, 100% सही है। और अगर मैं सच में एम्प्लॉयी होता, तो 6 महीने के लिए मैं लॉस ऑफ पे में चला जाता, फिर आने के बाद कंपनी में जुड़ जाता। ऐसे छोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि मैं एम्प्लॉयी नहीं हूँ, वो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं मैं उनको कह रहा हूँ मुझे काम पे ले लो। ये भी नहीं कह रहा हूँ मुझे काम न करना नहीं है। ना मैं आशा कर रहा हूँ मुझे जॉइन होना है, ना मैं निराशा कर रहा हूँ मुझे जॉइन ही नहीं होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास कुछ है जो मैं किसी को दे सकता हूँ, जैसे कंपनी वाले को चाहिए, मेरे जो एबिलिटी है, वो उनको चाहिए दे सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उनको जो चाहिए वो मुझे सैलरी देंगे। मैं वो पूछने वाला नहीं हूँ, आप कितने दोगे, ये दोगे, इतना दोगे तो करूँगा, उतना नहीं दोगे तो नहीं करूँगा। वो तो मैं कभी नहीं माँगूँगा। अब पहले से भी माँगा नहीं है, अभी तो माँगने की ये है भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे काम करना नहीं है, क्योंकि मैं ये जीवन वो जीवन में स्प्लिट नहीं है, एक ही जीवन है। यहाँ पे जैसे धम्म का काम करता हूँ, वहाँ पर भी वही करता हूँ। मेरे जितने भी कोलीग्स है, अगर मेरा जो जितना टीम है, अगर एक करते हैं, तो पूरा अगर पकड़ते हैं तो 300 से ऊपर है लोग। तो मुझे कुछ नहीं लगता है 300 लोगों का, आराम से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं जिस लेवल पे हूँ, वो लेवल पे मुझे सिर्फ ये एडवाइस देना है कि इसको कैसे करना है, इसको क्या करना है। वो कई-कई लोगों को 1 हफ्ते, 2 हफ्ते लग जाती है, पर मुझे बहुत कम समय में एक सॉल्यूशन दे देता हूँ कि ये करना है, इससे ये होता है। तो अच्छी बात है। बाकी टाइम तो धम्म के लिए है मेरे पास, पर करता हूँ। ऑफ़िस में भी धम्म करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बुद्ध धम्म खोल के नहीं बैठता हूँ। शील, समाधि, प्रज्ञा, तो वहीं पर भी करता हूँ, मीटिंग में करता हूँ, कहीं पे कुछ भी हो, उसी में रहूँगा। घर में भी वही करता हूँ, बाहर भी वही करता हूँ, ट्रेन में भी वही करता हूँ, मतलब मेट्रो में जब भी सवेरे जाता हूँ। डिफरेंशिएशन नहीं है, मुझे यहाँ पे, ये जगह पे इतना ही करना है, बाकी सब छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सारा एक ही है, ये एक ही परिवार है। अब ब्रह्म विहार का करेंगे तो एक ही परिवार हो गया, स्प्लिट आउट नहीं है। अगर करणीय मेट्टा सूत्र देखते हैं, तो क्या कहते हैं? माता यथा नियम पुत्तम आयुषा पुत्तम अनुरक्षी एवं पिसप्प भूतेषु मान संभावये अपरिमा। ये 4 लाइन सही तरह से आपने पकड़ लिया, तो काम करने में क्या प्रॉब्लम है? सारे तो एक ही है। वो भी खाना ढूँढ रहे हैं, आप भी खाना ढूँढ रहे हो, कंपनी वाले भी खाना ढूँढ रहे हैं, सही है। अगर हम कहते हैं रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, चाहे हम कौन-सा भी नाम से उसका लोकीय धम्म कहें, पर है तो वही है।
तो पुट्ठस्य लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति, चित्त क्यों कंपन कर रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, वो कंपन आ गया, क्यों करना? आपको अशोकम विरजम खेमम रहना है, काम करो। घर का अगर देखभाल करना है तो देखभाल करो, माँ बाप का देखभाल करना है तो माँ बाप का देखभाल करो, बच्चों का परवरिश करना है तो बच्चों का परवरिश करो, जो सिखा सकते हो सिखाओ, पर पर्सनली मत लो। हमें बुद्ध धर्म से ये सीखना है कि पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि मैं करके कुछ होता नहीं है, इतना ही हमें समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्तव्य ही भूल जाए। अभी हम कहेंगे मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अभी धम्म में आ गया हूँ, मैं इधर ही बैठा रहूंगा, आप खिलाओ या कुछ करो, हमसे कुछ करना नहीं ना, ऐसा है ही नहीं है। वो बुद्ध धम्म है भी नहीं। अगर किसी ने ऐसा सोचा है कि मैं सेपरेटली करता हूँ ना, आप चित्त भग्ग पढ़ो, वो तो चित्त तो एक गृहस्थ है, उसका फॉलो करो, अनाथ पिंडिका का फॉलो करो। एक गलत होगा कि अगर हम सेपरेट करते हैं। तो ऑफिस में कैसा रहना चाहिए? ऑफिस में जो उसूल है वैसे रहो, पर्सनली कुछ मत लो, कुछ भी इंटेंशन मत करो, कुछ भी गलत मत करो। मतलब सब्ब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन ये तेन बुद्धान शासनम, ये चार चार लाइन वाला मंत्र रख लो। किसी के ऊपर कुछ भी आरोप मत करो, जो है सो है, देख के बात करो, कठोरता से बात मत करो। सुभाषिता च या वाचा एतन मंगलम उत्तम, वही चीज जो आप कहना चाहते हो उसको आप गुस्से में भी कह सकते हो, सही से भी कह सकते हो। सुभाषित वैसे करो जो मंगल सूत्र में है। अगर कोई भी ऐसे एक एक लाइन प्रैक्टिस कर लेता है, उसको दुविधा कभी नहीं होगा कि मैं करूं या ना करूं, ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, काम करूं या ना करूं। नहीं, उसी हिसाब से किसी को भी रिट्रीट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने सेपरेशन करोगे उतने धम्म से दूर भागोगे, जितने सेपरेशन नहीं करोगे उतने पाओगे। कि अगर मैं ये घर छोड़ के कोई और घर चला जाता हूँ, अपने जो परिवार वाले हैं उनके दुखी करके मैं ये कहता हूँ कि मैं अभी 3 महीने कहीं और बैठ जाऊंगा, बैठो, पर क्या पाया? कुछ भी नहीं। क्योंकि खाने के लिए तो कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वो तो चाहे हम विपश्यना रिट्रीट जाए या कहीं पर भी जाए, खाना तो आपको कुछ ना कुछ कोई तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसा कह नहीं सकते कि कोई मुझे कुछ ना करे। अगर खाना प्रिपेयर होके रखता है तो आपको ध्यान करना है, अगर नहीं है तो आप ही को खाना बनाना है तो क्या करो? तो कौन देगा खाना? नहीं, नहाना तो पड़ेगा, ब्रश तो करना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो अरहत हो, अनागामी हो, सकदागामी हो, सोतापन हो, पुत्तुजन हो, कोई भी हो, इतना तो उसको करना ही पड़ेगा। चार जो चीज है, खाना, कपड़ा, फिर रहना, फिर गिलान, औषधि, ये चार से बच नहीं सकते। अभी हम विपश्यना कोर्स गए थे, बेचारे सारा वॉलंटियर्स ने हमारा देखभाल किया है, सेवा किया है, इसीलिए हम बैठ पाए।
घर में क्यों नहीं होता है? ये वॉलंटियर नहीं है, सिंपल है। तो कितने घंटे आंख बंद करके बैठोगे? नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल है ही नहीं है, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे करोगे? सेपरेशन है ही नहीं है। तो जो हो रहा है उसी में साक्षी भाव देखना है कि राग आ रहा है, जा रहा है, द्वेष आ रहा है, जा रहा है, मोह आ रहा है, जा रहा है। सतिपट्ठान को सही तरह से समझो। चित्तानुपස්සन, चित्त में राग आया है। सरागम व चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति। चित्त में राग आया करके समझ लिया, तो क्या करेगा? उसको हटाएगा। पजहति, विनोदेति, व्यान्ति करोति, अनभावम गमेति। उत्पन्ने अकुशल धम्मे नाधिवासेति, पजहति, व्यान्ति करोति, अनभावम गमेति। ये पाली का शब्द है। इसको एक एक करके देखते हैं क्या है। ना अधिवासेति, उसको वास करने के लिए नहीं दूंगा। पजहति, जैसे तो काट दूंगा उसको। व्यान्ति करोति, जैसे वो जान से निकल जाए। अनभावम गमेति, भाव खत्म हो गया, मतलब वो कुछ कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है। ऐसे देख के बैठ के अनिच्छ करके नहीं बैठा है फिर। ये पूरा लाइन है। उत्पन्ने अकुशल धम्मे, तो ऑफिस में कोई अकुशल धम्म आया है, कोई पे वही निकालना है। ऐसे थोड़ी मैं कर सकता हूं। कोई यहाँ पे रूम में बैठ जाऊंगा और अपनी पत्नी को कहूंगा, देख ब्रेकफास्ट दे देना, जैसे कोविड टाइम में देते थे, और एक लंच दे देना, रूम में मत आना, है ना? मैं ध्यान करने बैठा हूं, आज से 6 महीने तक ऐसे ही करता रहूंगा। तुम्हें घर में करना है करो, नहीं करना है करो, बच्चे का देखभाल करना है तो करो, नहीं करना है तो करो। अगर तुम्हारी माँ अभी बीमार पड़ती है, अस्पताल लेके जाना है तो तुम ही लेके जाओ। वो कह सकती है, भाई साहब अगर आप बीमार पड़े तो क्या करें? हम ऐसे ही छोड़ दें आपको? हाँ छोड़ दो। बट जब बात आती है, बीमार पड़ते हो, चाहे वो गिरिमानंद हो या कोई भी हो, रिपेयर तो करना पड़ेगा। नहीं तो गिलान का कोई चीज ही नहीं बनती है। और बुद्ध कहते हैं 49 डिसीजेस है। कर्ण रोगो, चक्कु रोगो, शीश रोगो, वैसे 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 49 है। तो वो तो आएगा। तो कोई सेवा करने के लिए आपको चाहिए, तो कौन सेवा देगा? कोई मनुष्य ही देगा। और कौन देगा आपको? जैसे समझो अजान चा का हुआ था, उनका बातचीत चला गया, उठना बैठना चला गया। वो एक ही रूम में उनको डाल दिया था। जिन्होंने इतना स्ट्रिक्ट बना दिया था, 15 साल या 16 साल, कितना साल पता नहीं है, पर बड़ा साल, उनको ये लोगों ने सेवा किया। फिर वो जो क्वीन थी,
थाईलैंड की, उन्होंने उनका इलाज के लिए अमेरिका भेजा। उनका पूरा जो कॉस्ट आया था उन्होंने ले लिया कर्जा, सॉरी जितना एक्सपेंस आया था उन्होंने ले लिया। तो वो अमेरिका गए। क्यों गए? उनको जाना ही नहीं था और लेके गए। फिर बैंकॉक फ्लाइट से आए। क्यों वॉकिंग जाते? फॉरेस्ट मेडिटेशन है, यहाँ से अमेरिका तक वॉकिंग जाते आराम से, फ्लाइट में क्यों जाना है? और उनका खर्चा क्यों और ले ले? पैदल जाना था, हो सकता है। नहीं, तो हम इसको सही तरह से देखना है। बुद्ध धर्म में ये दो ऐसा नहीं है, अत्त कील मतानुयोग नहीं है, काम सुखालुकानुयोग नहीं है। अगर मैं आज एक सोच लेता हूँ कल से मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ये अत्त कील मतानुयोग हो गया। बुद्ध धर्म से बहुत दूर, बहुत मतलब बहुत दूर, इतनी दूर कि वापस आना मुश्किल है। कभी कभी हमारा मन ऐसे अत्त कील मतानुयोग में चला जाएगा। जैसे कोई, मुझे लगता है कि मैं 8 घंटे बैठ जाऊं और डॉक्टर ने कहा है भाई देख, तेरा एसीएल टेयर जो है, तू बैठेगा 1-2 घंटे बैठ सकते हो मैक्सिमम, ज़्यादा बैठोगे तो वो जितना चिपके बैठा है ना वो फट जाएगा। अगर फट जाएगा इस बार, समझ ले तेरा पैर गया। तो मैं कहूँगा कुछ नहीं होगा, मैं तो मेडिटेटर हूँ। अच्छा, कर। तभी प्रॉब्लम आएगा तो कौन अटेंड करेंगे? यही करेंगे जो मेरे फैमिली वाले बैठे हैं बेचारे, वही आएंगे। अस्पताल कौन लेके जाएगा? तो मुझे पागलपन नहीं करना है। I have to use my common sense। सही तरह से योनिसो मनसिकार से काम लेना है, अयोनिसो मनसिकार से नहीं करना है। तो जो मैं घर में करता हूँ वही ऑफिस में करना है, जो मैं ऑफिस में करता हूँ वही बाहर भी करना है, चाहे ये कंट्री में हूँ, चाहे वो कंट्री में हूँ, चाहे अलग से कंट्री में हूँ, कौन सा भी हूँ, वही करना है। क्या करना है? अगर मुझे निरोध समापत्ति तक आ गया है, हर जगह करो। ऐसे थोड़ी है कि फ्लाइट में ही बैठोगे तो जाओगे फिर नहीं जाओगे, नहीं, कर सकते हो। आसान है। तो 4 ध्यान वॉकिंग में कर सकते हो, बैठे हुए कर सकते हो, लेटे हुए कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो। ऐसी कोई पाबंदी है कि बैठ के करें? नहीं, करो। 4 पोस्चर्स है, संपजन्य, सारा पोस्चर्स में करो तो आपको समझ में आ जाएगा सारा प्रोसेस है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे व्यक्ति चला गया तो तुरंत 7th ध्यान पे आ गए, अरूप ध्यान में, बस हो गया। अभी क्या करना है इसका? चेतो विमुक्ति हो गया। जितना करना है करो। ऑफिस में बैठे हो करो, गाड़ी में बैठे हो करो, कार में बैठे हो करो, कोई और ड्राइव कर रहा है तभी मुझे 7वां ध्यान पर जा सकते हैं सीधा। मना कौन किया है? अगर मुझे किसी ने मना किया है तो ठीक है। अगर मैं ये चीज लेके आता हूँ, जब भी ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव कर रहा था तो ये था, अभी इंडिया में ड्राइव करता हूँ तो ये है, अमेरिका में ड्राइव करता हूँ तो ये है, भैया तुमने सीखा नहीं, क्योंकि ये संज्ञा बन गया।
जब संज्ञा बनती है, ध्यान चला गया, तो ऐसा करना ही नहीं है। ना वहां पे इंडिया है, ना कोई ऑस्ट्रेलिया है, ना कोई अमेरिका है, कुछ भी नहीं है। कहने के लिए है, सच में तो नहीं है। लोग कम है तो रोड ज्यादा दिखेंगे, लोग ज्यादा है तो रोड कम दिखेंगे, बस इतना ही है। सिंपल है। तो हमें क्या करना है उससे? यस सर, वैद्यनाथ जी बोलो। सर जब अ, धम की प्रैक्टिस में है और जब मान लीजिए कि घर पे रहते हैं या अकेले रहते हैं, तब तो आदमी सांस पे ध्यान रहता है या लगता है कि सेल्फ में है, तो वहाँ पे कोई द्वंद नहीं रहता है। कोई अ, जो लगता है कि धम का जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से हो रहा है, सांस पे भी ध्यान है और खुद को जो है ऑब्जर्व करना है वो भी होता रहता है। या धम की और भी जितने सारे प्रैक्टिस हैं वो सब होता रहता है। लेकिन जब वही ऑफिस में चले गए और कोई टारगेट है या कोई वहाँ पे प्रेजेंटेशन है या फिर कोई मीटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे मतलब अगर घंटों तक वो चलता है तो फिर सांस पे कैसे वो नहीं हो पाता है या फिर सांस के ऊपर रहना नहीं है। देखो ऐसा है, सिंपल है। जब भी आप बात कर रहे हो तो सांस के ऊपर तो नहीं हो सकता, हम्म, तभी आपको बात के ऊपर देखना है। जब भी आप खा रहे हो तो खाने के ऊपर रहना है। अभी आप सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो सुनने के ऊपर करो। उदय व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो। साउंड आ रहा है, जा रहा है, साउंड आ रहा है, जा रहा है, चाहे वो ऊपर नीचे कितना भी हो जाए, तो आप मॉड्यूलेशन को देख सकते हो। पर आपको रिएक्ट नहीं होना है ना। भी मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, स्ट्रेसफुल मीटिंग है समझो, हाँ तो मुझे क्यों रिएक्ट होना है? जो उन्होंने पूछा है उसका उत्तर देना टारगेट है। जैसे हमारा भी टारगेट है, अभी जो हम सॉफ्टवेयर रिलीज करने वाले हैं, उसका उसका तो टारगेट है, और मैं उस टीम का इंचार्ज हूँ। और स्वाभाविक रूप से मुझे ही पूछेंगे, भाई तेरे तेरे टीम क्या कर रहा है? तो उत्तर तो देना पड़ेगा, वो कैसे कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं वगैरह। हाँ, उनका मैनेजर भी है, पर मैं जो कर रहा हूँ, मैं ये पूरा टीम को मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर आता है। तो आज ही हुआ। तो जो बात करना है बात करो, जो फैक्ट है फैक्ट है। थोड़ा नॉन हर्टफुल कह सकते हैं। मतलब पर्सनली लेंगे तो हर्टफुल हो जाएगा, पर्सनली नहीं नहीं लेंगे, प्रोफेशनली करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हम मानते हैं कि प्रोफेशनल ही रहना है, थोड़ी पर्सनल लेना है। और घर में भी प्रोफेशनल रहो ना, आप तो पति का रोल निभा रहे हो, प्रोफेशनल रहो। किस गधे ने आपको कहा पति बनने के लिए? बिकमिंग भव किसने कहा करने के लिए? अभी तो आप बुद्ध धम्म समझ गए हो। भव पच्चय जाति, अभी आपका पति का जाति बन गया, तो जरा मरण शोक तो हो रहा है, बाहर आ जाओ। मतलब जो काम कर रहे हो वही करो ना। आपको पत्नी पत्नी है, हाँ है, वो एक पत्नी का रोल निभा रही है, निभाने दो। आप पति का रोल कर रहे हो, तो जितना हो सके करो। उसमें तो डिफेक्ट रहेगा। एक एक महीने का आप चाहे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करो अपनी पत्नी का। आपने ये नहीं किया, और पत्नी भी कहेगी मेरा फीडबैक ये है कि आपने इसको सही किया, इसको सही नहीं किया। तो लिखो कि मेरा ये नहीं हुआ, उनका ये नहीं हुआ। दोनों बैठो कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट प्लान कर दो। तो दूसरा महीना डिस्कस करो, हाँ अभी मेरा एक्शन प्लान ये है, आपका एक्शन प्लान ये है। फिर बच्चों का भी, उनको भी समझाओ, देखो भाई तुम बच्चे का रोल निभा रहे हो, तुम एक पुत्र का रोल या पुत्री का रोल निभा रहे हो, इसमें ये उसूल होता है।
तुम्हें ऐसा रहना है, ऐसा करना है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा बढ़ना है, ऐसे कमाना है, ऐसे मॉरल वैल्यूज में रहना है, सिंपल है, करो। वो नहीं कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, बिठाओ उसको, आ जाओ, बैठो यहाँ पे। सर अभी तक जो आपने बताया उसमें दो चीज की कमी मुझे लग रही थी। एक तो वही था कि जो पहला आपने बताया कि द्वंद नहीं होना चाहिए। हाँ, द्वंद इसलिए आ रहा था कि मैं जब यहाँ ध्यान में बैठता हूँ तो वो अलग स्टेट रहता है, और जब ऑफिस में वहाँ बैठता हूँ तो मेरा माइंड स्टेट, मेंटल स्टेट अलग हो जाता है, तो वो द्वंद हो रहा है। तो मुझे जो, जैसे मैं घर में एक रूम है जहाँ पे मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो जो मैं उस कमरे में जाते ही मुझे ब्लिस आ जाता है, मतलब जो सेकंड जाना है वो वैसा आ जाता है। तो मैं जहाँ भी ऑफिस में जाता हूँ और जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको याद करता हूँ, उस कमरे को जहाँ पे बैठ कर मैं करता हूँ। तो कुछ देर तक मुझे वो पीटी वाला रहता है, ब्लिस रहता है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाता हूँ। वो नहीं तो होगा, नहीं होगा, बिकॉज आपने इमेजिनेशन किया है तो नहीं होगा। हाँ, आप बताइए, वो हाँ, पहला। हाँ, तो दो चीज की कमी थी। एक तो आपने सर ये बोला था कि जो द्वंद है वो द्वंद रह रहा था, और दूसरा एक आपने ये बताया कि पर्सनली लेना, वो मेरी गलती हो रही थी कि मैं जो ऑफिस में काम हो रहा है तो उसको मैं पर्सनली उसको ट्रीट कर रहा हूँ, नहीं जबकि करना, मुझे नहीं लेना। नहीं तो करना। मुझे लगता है कि अगर ये दो चीज मैं करूंगा तो शायद इसमें बहुत इम्प्रूव मैं कर लूंगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद कुछ लोगों के लिए लोरी की तरह लगे और सो जाए मेरा बात सुन के, पर जितना अम, स्वादिष्ट कर सकता हूँ देखता हूँ कि वो स्टोरी को। जो मेरे पिछले कंपनी जब भी एम्प्लॉय था, अभी एम्प्लॉयमेंट छोड़ के बहुत साल हो गया, पर जब भी एम्प्लॉय था तभी मेरे अंडर में ऑफिशियली, मतलब टीम पूरा 65 टीम मेंबर्स थे जो कमिटेड थे, मतलब मैं जो करता हूँ वो करते थे। आप ऐसा करो तो ऐसा, वैसा करो तो वैसा। और जो मैनेजर्स थे उनको जेलसी फीलिंग होता था, इनका टीम इतना अच्छा क्यों है। तो मेरा प्रमोशन हुआ, ये हुआ, वो सब छोड़ देते। पर जब भी मैंने कंपनी छोड़ा, बहुत सारे लोग में उन्होंने कहा सर आप छोड़ के जा रहे हो, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे, खाना नहीं हजम होगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारा क्या क्या कहा। मैंने उसको सच मान लिया होता आज के दिन, है ना। वो जाते ही 3 महीना भी नहीं हुआ, आराम से वो नया कंपनी में एडजस्ट हो गए, ठीक है। और उनका सैलरी भी इंक्रीज हो गया, और जैसे ही उनका सैलरी इंक्रीज हो गया वो सारे भूल गए कि जो मैं कहता था करता था वगैरह। उल्टा एक दिन जब भी मिला था मुझे ही एडवाइस दे दिए, सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ भाई। आपका छोड़ने के बाद जो नया मैनेजर है ना सर, वो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा मुझसे भी अच्छा है क्या? वो कहते हैं बहुत अच्छा है, उसने इतना टेक्निकल हमें सिखा दिया आप नहीं सिखा सके, ठीक है। अगर मैं पर्सनली लेता ये 65 जो टीम मेंबर्स आउट ऑफ 500, 500 लोग हैं कंपनी का, उसका 65 डायरेक्ट रिपोर्टिस, उतना बड़ा टीम, मतलब कितना प्रोडक्ट्स, 9 प्रोडक्ट है, और मैं डायरेक्टर हूँ, कुछ भी कहे करते हैं, और कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, आप यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों आ रहे हो, कुछ पूछने वाला नहीं है। अभी डायरेक्टर कह रहा है तो करते हैं। अभी वही डायरेक्टर जब भी निकल गया, चेंज हो गए और मुझे एडवाइस दे दिया, सर आपसे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ होंगे, 100%।
अभी मेरा एक दोस्त है जो 2013 से अभी भी वही कंपनी में है, अच्छा खासा काम कर रहा है। उसका सैलरी अब अभी 1 करोड़ के ऊपर चला गया है। खुश है और उसके बेटे को अमेरिका में जॉब मिल गया वही कंपनी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल गया उसको। वो उधर ही किया था एमएस, तो यही कंपनी में वो कहीं ढूंढ रहे थे, तो इन्होंने कहा मेरा बेटा वहाँ पे है। उन्होंने कहा अरे यार पहले तुम्हारा उनका रेज्यूमे भेजो देखते हैं। वो मिल गया और अभी ट्रम्प आने से पहले उसका H1B भी हो गया, सारा हो गया, घर भी ले लिया उसने। तो इस बाप का 1 करोड़ के ऊपर सैलरी है और बेटे का मस्त चल रहा है। और वो मेरा बहुत ही पर्सनल दोस्त था। मतलब हम जाते बाहर दोनों साथ में, आते तो साथ में, खाते तो साथ में, डिसीजन लेते कंपनी का तो भी साथ में। अभी साथ छोड़ के 12 साल हो गया। हमें मिलते हैं पर उतना नहीं, क्योंकि मैं कंपनी में मैं नहीं हूँ और मैं ये दम में हूँ, उसको ये नहीं चाहिए तो अभी ऐसे हो गए। अगर हम मिलते हैं तो ऐसा लगेगा 15 मिनट भी बिताना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं कंपनी के बारे में बात नहीं करता हूँ, वो कंपनी छोड़ के बात नहीं करता है। अभी क्या बात करें फिर, कुछ है ही नहीं है। तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। पर हम इतने क्लोज थे, मेरे पत्नी ने भी देखा है कि उसी की वजह से मुझे वो कंपनी में काम मिला जो मैं पहले टैली में करता था काम, तो वहाँ पे वो फ्रेंड हो गया। तो उन्होंने, तो जो पुराना कंपनी था वहीं पे चला गया और ऐसा हो गया वो कंपनी ने दूसरे कंपनी को परचेस कर दिया। तो उन्होंने, उनको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर का एक रिक्वायरमेंट आ गया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो अच्छी तरह से आता है, तुम मैनेज कर पाओगे। मैंने कहा हाँ करते हैं। तो इंटरव्यू इंटरव्यू सब हुआ, तो मैनेजर से डायरेक्टर बन गए। तो उसका सैलरी आज के दिन में 1 करोड़ ऊपर चला गया। ठीक है, अभी हमारा कैसी बात चलती है, अगर मैं पर्सनल लेता तो मेरा आज का हालत क्या होता, मैं शायद कोई मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया होता। क्योंकि मैं कभी पर्सनल नहीं नहीं लिया, वो भी स्पेशली बुद्ध धम्म में आने के बाद। खुशी में रहता हूँ, वो ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, 1 करोड़ से ऊपर हो गया। अभी मैं कहता हूँ कि 2 करोड़ ले ले, क्योंकि सारा इधर ही रखे जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। 2 करोड़ सैलरी क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। और उसने बहुत सारे घर लिया है, कितना घर लोगे, भाड़े पे दिया है, ले लो। कॉफी प्लांटेशन लिया है, ले लो। और जो करना है करो, अभी तेरे पास पैसा है करो, फिर किसको रखे जाओगे। वो बेटा एक ही है, वो अमेरिका में सेटल हो गया। अभी वो शादी वहीं पे करेगा, क्योंकि एक लड़की ढूंढ रहे हैं, वो अमेरिका ही होना चाहिए, तो अमेरिकन ही ढूंढ रहे हैं। तो वो हो जाएगा, अगर वो अमेरिकन है तो इसका अमेरिकन हो जाएगा, तो इसके लिए अमेरिकन ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा है। आपकी बेटी डांस कर रही है, अच्छा। अच्छी डांस करती हो, वह थैंक यू। जैसे आईपीएल मैच में आता है ना, ऐसा लग रहा था। बहुत मोटी है। वेलकम। थैंक यू सो मच। तो हमें किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है, सेपरेशन भी नहीं करना है। जो इस समय आया है उसका साक्षी भाव से देखना है, वही है, उतना ही है। जैसे मैं इन लोगों को कह रहा था, आप यहाँ पे एक आईना है, समझो आप आईना हो, मिरर। वो कभी नहीं सोचता है कि इसके ऊपर कौन आएगा। एक अच्छा देखने वाला भी आ सकता है, एक बुरा देखने वाला भी आ सकता है, एक कपड़ा
पहनने वाला भी आ सकता है, कपड़ा ना पहनने वाला भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। उसको कुछ आसक्ति नहीं है। मिरर को कोई आसक्ति नहीं है, वो कौन खड़ा है, पर दृष्टा भाव से देख रहा है या साक्षी भाव से देख रहा है। ना कर कुछ कर रहा है, ना कुछ करवा रहा है, ना कुछ भोग रहा है। अगर हम ऐसा रह जाते हैं तो निब्बाण पा गए, क्योंकि वहां पे ना करता ना भोगता है। तो अगर हम ऑफिस में जाते हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य बने हैं खाने के लिए, तो कुछ पैसा चाहिए, उसके लिए तो काम करनी है। अगर हमारे पास कुछ एबिलिटी है, शेयर करेंगे, उसमें क्या है। डिग्री लिया है, ये लिया वो लिया है, तो हम उसका दे देंगे टू द सोसाइटी। ले वो भाई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एक व्यक्ति चाहिए, आपके पास है, उन्होंने लिया है, जितना देना है दे दो, और इसके लिए कुछ पगार देते, महीने का कुछ देंगे, लेके आ जाओ घर में, बस हो गया। जितना देते हैं देते हैं। ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कमाना तो है ही, वो कमाएंगे। एक दिन काम से तो भगा देंगे, या हम ही भाग जाएंगे, हो सकता है ऐसा भी। तो तभी निभाएंगे। तो पर ऐसा है कि काम है, काम नहीं छोड़ेंगे। काम नहीं है तो काम का देखते हैं। अगर चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए तो काम पे जाएंगे, अगर फैमिली के लिए नहीं चाहिए तो नहीं जाना है। जैसे मेरी पत्नी यही बेटी है, वो कहती है कि नहीं जाना है तो मत जाओ, क्योंकि हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और कंपनी वाला कहता है कि आप रह जाओ। ठीक है। अन्न अन्न दे रहा है, कोई मुझे खाना दे रहा है, उसको नहीं चाहिए कैसे कहे। खाना दे रहा है, जब भी बंद होना है तो तभी बंद हो जाएगा। जस्ट टेक इट एज इट कम्स। तभी अनिच्य दुख अनंत सारा देख लिया ना। अभी अनंत हो गया। अगर मैं डिसीजन ऐसा है, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहो, बस हो गया। वो मंगलसूत्र में तो वही है, संतुष्ट में रहो करके वही रहेंगे। और धम्मपद में भी है, आरोग्यम परमम लाभम, संतुति परमम धनम, विश्वासो कर्म परमो नाथो, निब्बाणम परमम सुखम। तो ये 4 लाइन का फॉलो करेंगे तो आरोग्य परमम लाभम, देखते रहो, आरोग्य का ख्याल रखो। संतुति परमम धनम, संतुष्ट रहो, वही धन है, जो मिला है उसी पे खुशी में रहो। विश्वासो परमो नाथो, जो विश्वास है वो परमनाथ है। निब्बाणम परमम सुखम। बस हो गया मेरा बात करना शायद आज के लिए। तो घर और ऑफिस सेपरेट नहीं करना। चाहे हम भिक्खू बने या गृहस्थ बने या कोई भी बने, कुछ बनना ही नहीं है। पहली बात देख लो, भावपच्चय जाति। अगर कुछ कुछ बनोगे तो जाति भी दुख। कुछ भी बनना नहीं है, जो दिया है साक्षी भाव। अभी इस वक्त ये करना है, अभी इस वक्त मुझे क्या करना है बताओ। इस वक्त धम्म को देना है, पूरी 100% देना है। पकड़ना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ये लोग कितने देंगे, उसके हिसाब से हम धम्म को देंगे। समझो अमर जी तो डॉलर में कमाते हैं, मुझे सोच में आता है इतने पैसे रख के ये क्या करने वाले हैं। और 85 रुपीज होता है $1 का, तो ये $100 भेजेंगे तो इनका क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
है ना, एक $100, नॉट इवन वर्थ इट। $1.85, $10, 850, 8,500 बेच सकते हैं। $100, चलो $1,000 बेचने में इनको क्या प्रॉब्लम है, ₹85,000 हो गया। फिर मैं सोचता हूँ कि $10,000 बेच सकते हैं, उसमें क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है, एक एक महीने का सैलरी भी नहीं होती है। बेच सकते हैं, वैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा अमर जी के लिए बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा, बाकी लोगों के लिए आधा आधा सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से डॉलर आता है, ये साले लोग ₹100, ₹50 यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई ₹1,000 करता है, कोई ₹1 किया है, तो उसके लिए कितना करूं। मैं सिर्फ बुद्ध धम्म का ब करूं, कहूंगा ब, उसके बाद में बुद्ध कहने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ₹1 दिया है, ऐसे सोचूंगा तो क्या फायदा है। जो करना है पूरा करो, चाहे दे या ना दे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम देना है, लेने वाला लेगा, नहीं लेने वाला नहीं लेगा। जैसे गंगा समझो प्योर है, वो चल रही है, चाय जो पीना चाहता है तो पी सकता है, नहीं पीना चाहता है तो छोड़ सकता है, उससे थोड़ी गंगा को कुछ होगा। इसीलिए महाराहुलवाद सूक्त में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो, में बुद्ध कहते हैं राहुल को, राहुला तुम ये काम करो। वो कहते हैं बनते बताइए क्या करना है। पठवी जैसा है वैसे रह जाओ। कैसे? पठवी के ऊपर कोई थूकता है, मूत्र करता है, कोई मल डालता है, पठवी कुछ रिएक्ट करती है उसके ऊपर, ये क्यों कर रहे हो। और वही पटवी के ऊपर कोई गार्डन बनाता है, कुछ अच्छी तरह से रखता है, तो वो थोड़ी उछल के करती है। इक्वानिमिटी मेंटेन किया है, उपेक्षा मेंटेन किया है, किया है। वैसे आपो में करो, वैसे तेजों की तरह करो, वैसे वायु की तरह करो, वैसे आकाश की तरह करो। फिर इमीडिएटली वो शुरू कर देते हैं मेट्टा, करुणा, मुदिता, पेख, फिर अनिच्च, बस हो गया सारा। अगर हम ऐसा रहे तो मतलब ऑफिस और घर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऑफिस तो ऑफिस नहीं है, घर तो घर नहीं है, सिर्फ पठवी आपो तेजो वायो है। चाहे उसको ऑफिस कहो, चाहे उसको घर कहो, चाहे उसको पत्नी कहो, चाहे उसको बेटी कहो, चाहे उसको कुछ भी कहो। देखो एक और बेटी आ गई आपकी। तो उनको कुछ भी कहो तो है, तो उनके साथ खुशी में रहो, उसमें क्या है। वैसे ये तो बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन बॉस में और सबॉर्डिनेट में, दोनों में फर्क मत रखो, लेकिन हो जाता है। बॉस के सामने करना टेंशन नहीं होता है। हाँ देखो ऐसा है ना, रोल इज अ रोल। देखो अभी आज एक व्यक्ति मुझे मिले थे ऑफिस में, बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छे स्वभाव के हैं और बहुत क्लोज हो गए हैं मुझसे। लास्ट ईयर हमने कोई एम्प्लॉयज को अपना फैक्ट्री लेके गए थे। वहां पे एक लड़की आई थी, अजीब लड़की आई थी। उसने शायद सोचा होगा कि मैं क्लब जा रही हूँ, तो हमने वो पब्लिश भी किया है कि ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री के लिए कैसा ड्रेस आपको पहनना है। और वो ये कंपनी जो हम काम कर रहे हैं ये स्वीडिश कंपनी है। हमारे इंडियन कंपनी होता है तो कुछ कर सकते हैं, भाई छोड़ दे उसको, पर ये स्वीडिश कंपनी है, वो मानेंगे नहीं। और ये स्वीडिश भी है और स्विस कंपनी भी है। स्वीडिश होता है तो बहुत उसूल का होता है, इसके ऊपर स्विट्जरलैंड का कंपनी है, मतलब और भी स्ट्रिक्ट होता है। ये लड़की ने ऐसी टॉप पहनी है,
उसको हमें बता-बता के थक गए। देखो ये अलाउड नहीं है। वो कहती है कि आई एम कंप्लेनिंग टू एचआर दैट यू आर टारगेटिंग मी। मैंने कहा देखो मैडम, आपको टारगेट करके नॉन टारगेट करके कुछ करना नहीं है। वो अंदर आपको छोड़ेंगे नहीं, सिंपल है। फिर हमने उनको कहा तुम्हें फोटो नहीं लेना है, वीडियो नहीं लेना है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लिखा है। उसने वीडियो लिया, फोटो भी लिया, और वहां पे फैक्ट्री मैनेजर था। मैंने जाके उनको कहा तुम लोग क्यों नहीं कहते? तो उसने वो लड़की को बुलाया और कहा पूरा डिलीट करो, जितना भी वीडियो लिया है, जितना भी फोटो लिया, डिलीट करो। उसको मेरे ऊपर गुस्सा आ गया कि मैंने कंप्लेंट किया। जो मुझे काम करना है किया, और उसका ड्रेस सेंस का भी आ गया कि ऐसा ड्रेस नहीं पहनते, और चप्पल पहन के आई है, वो शूज डाला है। स्पोर्ट्स शूज भी चलेगा, पर शूज तो मैंडेटरी है। तो उनकी जो कोलीग्स है, उन्होंने कहीं से कन्विंस करके उनको शूज दिलाने की कोशिश की फैक्ट्री फैक्ट्री फ्लोर पे। तो मैंने जाके कहा फैक्ट्री फ्लोर मैनेजर को, ये अन्याय है, आप नहीं कर सकते ऐसा। फिर कोई आएगा बिना कपड़े पहने हुए, बिना शू पहने हुए, तो आप अलो करो। फिर आपने लिखा है क्या ड्रेस सेंस होनी चाहिए। इनफैक्ट ऑफिस में ही ऐसा वेयर नहीं करना है। अभी हमारा LGBTQ का चल रहा है, इसीलिए बहुत ये हो रहा है कि कैसे इनके साथ रहें, कैसे उनके साथ रहें, वो अलग चीज़ है। तो हम हमारा प्रिंटेड है कि क्या पहननी चाहिए, क्या पहननी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा देखो, इसमें लिखा जो है आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई इसका फोटो लेके चिपका देगा, आपका आपका फैक्ट्री का नाम खराब हो जाएगा। तो मैं जाके फैक्ट्री मैनेजर को कहा, वो जो फ्लोर मैनेजर था, तो उन्होंने कंप्लेंट किया। फिर हम एक और फैक्ट्री, मेन फैक्ट्री गए। ये तो एक फैक्ट्री था, फिर दूसरा फैक्ट्री में जाना था। वहां पे उनको अलो ही नहीं किया, अंदर ही अलो नहीं किया। उसको कहीं एक छोटा रूम में बिठा दिया और एम्प्लॉय बैड बिहेवियर करके डाल दिया उसका। तो उसने हमारा ऑफिस आने के बाद कंप्लेंट किया HR में, ये मुझे टारगेट किया था। तो इंक्वायरी आया, ठीक है। मुझे उससे क्या लेना देना है, जो लिखा है मैं उसका कह रहा हूँ। चाहे वो लड़की कपड़ा पहन के आए या ना पहन के आए, मुझे क्या करना है। तुम शॉर्ट में आओ, मुझे क्या करना है। अगर अमेरिका होता है, हमारा क्लीवलैंड ऑफिस में शॉर्ट्स में आते हैं, क्योंकि वहां पे रूल है कि आप शॉर्ट में आ सकते हो, टाइट्स में आ सकते हो, कौन से भी में आ सकते हो। तो अगर यहाँ का वही लड़की अमेरिका जाती है तो शॉर्ट में आ सकती है, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो कंपनी पॉलिसी है। एंड वो बियर भी पी सकती है वहां पे ऑफिस में, अलाउड है। वीकडे में बियर पी सकती है, कर सकती है। यू कांट से शी इज ड्रंक, क्योंकि शी कैन ड्रिंक, ऑफिशियली शी कैन ड्रिंक, आराम से रह सकती है। पर इंडिया में नहीं है रूल। तो मैंने कहा इसमें, ये कंट्री में तो नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, ये ड्रेस नहीं पहन सकते आप, ये अलाउड नहीं है। मुझे कुछ देना देना नहीं है, मुझे ना आपको देखना है आप क्या पहनी हो या नहीं पहने, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आपको देखना है। तो मैंने देखा है कि तुमने क्या ड्रेस पहना है, सही नहीं है, चेंज करके आओ। तो किसी ने उसको एक जैकेट दिया, उसने डाला। तो आज वो बाकी लोगों को और लोगों को लेके जा रहे हैं। वो अभी मैनेजिंग कमिटी मेंबर है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, विलास लास्ट ईयर तुम्हारा ये हुआ था, कैन यू गिव मी सम टिप्स। तो मैंने कहा
पहली बात है चप्पल या शूज़ में शू नहीं आ रहे तो वो देखो, दूसरा कपड़ा पहन के नहीं आया है, उनको वो बस से ही भगा दो। कोई भी फीमेल स्टाफ ड्रेस पहन के नहीं आया है या बहुत छोटा ड्रेस पहन के आया है, सी थ्रू क्लोथ्स है या अंदर का पहना ही नहीं है, भगा दो वहाँ से। उनको कहो ये ऑफ़िस है, ये कोई क्लब नहीं है, ये कोई ऐसी-वैसी जगह नहीं है जो आप कोई ऐसा आ सकते हो, तो हटाओ। यही 2 कंप्लेंट्स है, मतलब अभी जो क्या कहते हैं, न्यूली रिक्रूटेड जो है, उनमें एलजीबीटीक्यू भी है, अभी वो प्रॉब्लम हो रहा है कि लेस्बियन है, गे है, ये है, वो है, अभी चल रहा है। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये लेस्बियन है, तो इसको लड़की के पास नहीं बिठाना है, ये सब अभी रूल आ गया। तो पूछना पड़ेगा, जेंडर प्रेफ़रेंस। तो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर ये करना पड़ेगा, अभी क्या करें? वो तो करना पड़ेगा। तो अभी इसका अगर मैं गुस्सा करता हूँ, तो क्या करना है? मुझे तो काम करना है, उन्होंने मुझे जो दिया था मैंने किया। तो जब भी पैनलिस्ट बने, मैंने कहा मैंने जो ये आपने कहा था ऐसा किया है। ना अगर वो छोड़ के जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही ने तो लिख के दिया है। मैंने वो पालन किया है। अगर आपको आप कह सकते हो कि उसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकती है तो करने दो, हमें क्या करना है? ऐसे। तो व्हाटएवर इज़ बीन गिवन टू यू, यू जस्ट डू दैट ना, हमें क्या करना है उससे? तो सबॉर्डिनेट भी नहीं है या मैनेजर भी नहीं है, जब भी हम करेंगे वो तो रोल है। जैसे मेरा करंट मैनेजर है, उन्होंने इस बार मेरे जो अप्रेज़ल किया था, तो उन्होंने मुझे बहुत कम रैंकिंग दिया है क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं। उनके लिए नहीं किया, दूसरे मैनेजर के लिए किया, उनके लिए किया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मेरा रेटिंग कम कर दिया और कहा तुम्हारा रेटिंग मैंने कम कर दिया। मैंने कहा बहुत ही अच्छा किया, मैं सितंबर से कह रहा हूँ कि मुझे जाना है, आपने रेटिंग भी हटा दिया, बहुत ही अच्छा है, तो मुझे एग्ज़िट मिल जाएगा। क्योंकि 2 एंड बिलो अगर आ गया तो टाटा बाय-बाय है कंपनी में। पर मेरा ऐसा हो गया, मेरा नसीब सोचो या कुछ सोचो, बाकी में सिक्सर मार लिया। तो एवरेज में 4 आ गया, 5 इज़ द हाईएस्ट, 4 आ गया, अभी क्या कर सकते हैं? 2 उसने दिया था, किसी ने 6 वो पूरा दे दिया, तो मिला के 4 आ गया, मतलब परफॉर्मेंस रेटिंग अच्छा है, अभी क्या कर सकते हैं? एचआर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे छोड़ के जाना है और तो उनको भगाना है, वो कभी नहीं हो सकता। ऐसी चक्कर है। और उन्होंने कहा भी तुम्हें मैं कम रेटिंग दूँगा। मैंने कहा करो, आपको लगता है कि मैंने आपका काम नहीं किया है, सच में नहीं किया है, यू आर राइट। मैंने जानबूझकर नहीं किया है कि मुझे ये करना नहीं है, क्योंकि मुझे ये काम के लिए लिया नहीं है। मैंने आपको हेल्प कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं साल भर वही करता रहूँ, पिछले साल भी वही किया, इस साल भी वही किया, अगले साल भी वही करूँगा ना, आपको भेजना है तो भेजो मुझे। तो पर ये उल्टा हो गया सिस्टम, तो बच गए। आपको समझ में आया? तो ना एम्प्लॉयी है, कभी भी सेपरेट मत करो, सिंपल। ये बस। तो आपका जो टीम मेंबर है और मैनेजर है, दोनों एक बराबर है। वहाँ भी द्वंद्व नहीं, हाँ जी, वहाँ भी कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व जितने करेंगे ना वो उलझे रहेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय जैसे टीम मेंबर है वो कम का है, मैनेजर ऊपर है। जैसे हम ऊपर बात करेंगे अलग से बात करेंगे, जैसे टीम मेंबर से बात करेंगे अलग से बात करेंगे। तो ये टीम मेंबर जाके उसी को कहता है, तो अभी वो कन्फ्यूजन शुरू हो गया, ये इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया सर। मुझे लग रहा है कि
ऑफिस बहुत अपने लाइफ का बहुत बड़ा टाइम हम लोग ऑफिस में भी स्पेंड करते हैं। Exactly. So you have to be peaceful at office so that you are peaceful at home. Otherwise, you are at pieces at home and non-peaceful in office. तो और भगवान ने भी कहा है सर कि ध्यान में वही जा सकता है जो मेंटली और फिजिकली पीसफुल हो। अगर Exactly. अगर पीसफुल नहीं हो तो ध्यान भी नहीं कर सकता है। देखो ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, आप हमारा कष्ट कैसा है बताता हूँ। ऑफिस स्टार्ट होता है 9 बजे, मैं जाता हूँ 6 बजे सवेरे, 4:50 को यहाँ से छोड़ता हूँ, 5:08 का ट्रेन है, 50 मिनट लगाता है रीच करने में, फिर 8 मिनट लगाता हूँ वॉकिंग करने के लिए, ऑफिस के लिए, फिर पंच करता हूँ, तभी 6:05 6:10 के अंदर हो जाता है। वहां से लेकर 9 बजे तक मेरा कुछ भी काम नहीं है। कितनी अच्छी तरह से धम होता है मुझे, इतना लकी आदमी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के साथ 8:30 जुड़ जाता हूँ, सो 10 बजे तक हमारा चलती है। 10 बजे के बाद मेरे मैनेजर के साथ चलती है 11 बजे, 11:30 बजे तक। 11:30 बजे से काम शुरू होती है, 11:30 12, फिर खाने 1 बजे निकल जाता हूँ, तो 2 बजे तक खाना होता है और 2:30 या 2:40 को ट्रेन पकड़ के घर आ जाता हूँ। तब ये पूछ सकते हो काम कब करते हो? अभी पूछो, क्योंकि मेरा मेरा सॉल्यूशन इतना है कि वो 10-15 मिनट में हो जाता है। सो हो गया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस हो गया। अभी मुझे क्या करना है? बैठे रहो, करते रहो, कुछ भी करते रहो। अभी वो कुछ पूछेंगे भी नहीं, जब तक वो आके नहीं पूछे हमारा काम कुछ भी नहीं है। तो एक जगह दिया है, जैसे कोई बुद्ध की मूर्ति रखते हैं ना, वैसे मैं मूर्ति बन के बैठ जाता हूँ। तो साक्षी भाव में तो जो आता है जाता है देखते रहेंगे। फिर कोई आता है पूछने के लिए, विलास भाई आज क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। चाय के लिए आओगे? चलो निकलते हैं चाय के लिए। फिर चाय हो गया, वो अपना कहानी सुनाता है, मुझे ये मैनेजर ने ये किया, इसने वो किया। तो उसका जो झगड़ा है हटाता हूँ। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मुझे लिया है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का करता हूँ। फिर उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए लिया है, उसमें भी हूँ। फिर उसके बाद में एलजीबीटीक्यू का पैनलिस्ट बना दिया मुझे। जो कोई भी एलजीबीटीक्यू का है, मैं उसमें रहता हूँ एक पैनलिस्ट की तरह, वो हो गया। और किसी का शोषण होता है उसमें भी मैं हूँ, किसी का झगड़ा होता है उसमें भी मैं हूँ, कोई टीम मेंबर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसमें भी मैं हूँ। तो अभी ये सब काम है, बाकी काम पता नहीं है, करते रहेंगे। अब वो जो देता है करते हैं, ये देता है करते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि हम इस ये काम हमारे लिए है कि नहीं है, जो हमें आया करो, सिंपल है। तो इसीलिए मैं सेपरेट ही नहीं करता हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये क्या दे रहे हैं, ये पर्सनल डेवलपमेंट थोड़ी मेरी है, ये है वो है। अरे जा जो मिला है करो उसमें। आज कुछ भी नहीं करना है, धम पढ़ते रहो। इतना सुस्त पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, बाप रे बाप। अभी ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन बहुत काम है। अभी कंप्यूटर खोल दिए तो बस शाम तक रहेगा, फिर उसके बाद में काम नहीं है। 3 दिन सड़ना है महीने में। बाकी दिन मजा करो। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नो नो प्रॉब्लम। आपका मंगल हो। और जो कोई भी काम कर रहे हैं, काम छोड़ने की मत सोचे, आराम से खुशी में काम करो। जब तक है जान काम करते रहो, ठीक है। जब भी आपको लगे कि बहुत हो गया, छोड़ो। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे मोनास्ट्री में जुड़ो, घर में जुड़ो, किधर भी जुड़ो, परिवार लोग जाएंगे नहीं। जैसे मैंने वो ऑस्ट्रेलिया में देखा, ये मॉन्क बन के जो आते हैं,
उनका भी वही प्रॉब्लम है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप ही है, ये हेड मॉन्क है, जब तक वो नहीं कहते ये कुछ नहीं कर सकते। और वहां पर भी प्रमोशंस है, पहले समनेर बनो, फिर उसके बाद में भिक्खू बनो, जूनियर भिक्खू बनो, फिर सीनियर भिक्खू। ये भी क्या काम है, वो कहता है कि इसको यहाँ रख के आओ, तो वो बेचारा रख के आता है, फिर ये रख वहाँ पर रखो, फिर ये उनका खाने का क्लीन करो, ये करो वो करो, मोनेस्ट्री पूरा क्लीन करो, बुक्स सारा रखो एक जगह पे, ये करो वो करो। वो ध्यान कब कर रहा है वैसे, फिर ऐसे देखा जाए तो कोई कोई सोच के ये आता है कि मैं यहाँ बैठ जाऊंगा एक कमरे में, अभी बुद्ध बन जाऊंगा। अभी वो बुद्ध बन गया वहां पे। एक्चुअली में देखा जाए वो उसी में करना है, ऐसी थोड़ी आपको सेपरेट बैठ के अभी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। कैसे ध्यान करोगे भाई, सांस के ऊपर कर रहा हूँ, बात मत करो। ऐसे थोड़ी होता है, काम करते करते सांस को देखना होता है कि अभी राग आ रही है, द्वेष आ रहा है, मोह आ रहा है, उसको हटाना। वही बुद्धदम है। ठीक है, और कुछ बाकी लोग शायद काम नहीं करते हैं ऐसा लग रहा है, एक्सेप्ट फॉर बैद्यनाथ। मुझे मालूम है अमर तो कर रहे, बाकी लोग इतने शांत बैठ गए हैं कि सारे शायद रिटायर्ड है या उनमें आसक्ति चली गई है। अमर जी को तो रिट्रीट भी जाना था। रिट्रीट जा रहे हैं ना, आज जा रहे हो शाम को। हाँ जी अमर जी। एक क्वेश्चन है सर आपका, सब सही है, मैं समझ रहा हूँ। आप वो सोशल इंटरेक्शन कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कंपनी में होता है वो फ्राइडे में जाओ, बार में जाओ, सोशल इंटरेक्शन ऐसे। हाँ मैं ऐसे गया हूँ, अपना मैनेजर जो, हाँ गुड क्वेश्चन, कि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ईट शाम का। जब भी मेरा सुपर सुपर बॉस आते हैं तो मुझे इनवाइट मिलता है, आपको आना ही पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। तो सारा दारू पीते हैं, पीने दो, हमें क्या करना है, हम तो पानी पीते हैं। तो पूछते हैं विलास, यू नॉट टेकिंग एनीथिंग? आई से लुक, आई डू मेडिटेशंस, आई कांट टेक इट। अब मैं एक व्यक्ति को एक्सप्लेन किया, उसको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया, वो तीसरा बियर स्टॉप कर दिया। मैंने उसको तो उसने 2 टिन लिए थे बियर का, ठीक है। तो उनको मैंने कहा देखो अभी ये बियर पी रहे हो ना, हाँ पी रहा हूँ, इसका मजा कब तक आता है? मैंने कहा आई थिंक इट कम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई मैंने कहा एक्सक्यूज मी, यू नो व्हाट, यू डोंट नो, वंस यू पिस इट्स गॉन, ट्राई इट आउट एंड सी। तो वो पेशाब के लिए जाके आए, मैंने पूछा अभी नशा है? नहीं, उतर गया। तो अभी एक और बियर पीना पड़ेगा। तो हाउ मच टाइम डिड इट कम? 20 मिनट्स। तो मेरा जो नशा है ना, पूरी दिन रहती है। यू टेल मी, शुड आई ड्रिंक बियर? वो चुप बैठ गए। फिर वो फिंगर चिप्स लेके आए थे, वो जस्ट लाइक व्हेन यू बाय इन मैकडोनल्ड्स, जो चिप्स आता है ना, वो दैट पोटैटो वंस। तो इतने इतने मांगे थे। और मेरी जो करंट बॉस है, शी वाज सेइंग टू मी, आप खा लो, एक तो खा ले। तो मैंने कहा नो, व्हेन आई से नो आई कांट ईट इट। तो दे थॉट एटलीस्ट टेक एन एप्पल जूस। तो एक मॉकटेल कुछ बना के दिया, तो इट वाज गुड वन। तो मैंने उसको पूरा मतलब 3 घंटे उस पे लगा दिए, पूरा टेस्ट को देखो, इसमें क्या आ रहा है, इस टाइम। बहुत नॉनसेंस बातें होता है ना, वो कैसे मैनेज करते हाँ हैं? जी, लंच
नहीं, वो वहां पे जाके तो बहुत नॉनसेंस बातें हो रहा है था ना। You आपको just listen to it and don't take it seriously. See, नो नो नो, nonsense. आप अकेले ऐसे बैठे तो फिर उन लोगों को ये तो नहीं बहुत नहीं अलग है। नहीं, you know what? I will. No no, कन्वर्सेशन I am involved. See, at that level, they are going to say something. See, all are senior members. ठीक है, so then you need to involve, otherwise there's no point. So सारा कुछ ना कुछ तो आती है, या पॉलिटिक्स की आती है, या कंपनी या की आती है, या पॉलिटिक्स कुछ तो स्पोर्ट्स आती की है. बातें होते हैं, ये होते हैं, खाने की So बातें ऐसे। when it comes to my level, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो रहता है ना. जैसे somebody ask, otherwise now you have got chat gpt, so you just ask a question on chat gpt, it will give you the answer. और सारे लोग तो बीए हुए हैं, they won't even know whether I'm seeking it out chat gpt or not. मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बस हो गया. And anyway our company is a AI company, so I have all the details whether I go or don't go. So AI में तो आ जाता है, so there's no problem at all. Anyway, I'm able to manage for these many years. Okay. And Amarji, I was taken only for 6 months. This June, this month, 29th or 22nd of June, it'll complete 7 years. The contract was only for 6 months. The only long-standing company as a consultant I've served is this company. It's fun actually. But you have to engage, because now I am with in fact I have been promoted as a global person. तो पूरा across the globe लोग आते हैं ना यहाँ पे, जब भी when they are in Bangalore, तो उनके साथ तो जाना पड़ेगा. पर मैं कुछ नहीं करता हूँ, खाता नहीं हूँ, पीता नहीं हूँ, वो कुछ नहीं कर सकते. But anyway, still I'm able to manage. Maybe Amar, I can talk to you separately on how I manage. ये मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है वहां पे। वो मैं क्या होता था, मैं उनके कन्वर्सेशन में इंगेज हो जाता हूँ, और You should और learn. You should मैं learn. धमक सिखाने लगता हूँ, वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, you should learn how to engage and disengage. See, till they are drinking, they are not drinking, they're talking. Once they start drinking, they get involved in that drinking. So you stop talking. And after some time, Amar, I've seen, even if I'm drinking water, they don't even know what I'm drinking. They're thinking that I'm drinking some whiskey, sorry, not whiskey, gin, or I'm drinking vodka or something like that. उनको पता भी नहीं चलेगा मैं पानी पी रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ड्रिंक्स के बाद किसी को समझ में नहीं आता है कि वो ये क्या पी रहा है, वो क्या पी रहा है. Nobody bothers. स्टार्टिंग में ये सब होता है क्योंकि दे ऑल हैव सेन, मतलब उनका दिमाग सही चल रहा है. एक दो होने के बाद सबका दिमाग उल्टी हो जाती है, तो कोई किसी को पूछता नहीं है बाद में तुम क्या बात कर रहे हो या करना चाहते हो. थोड़ा थोड़ा अभी स्माइल करना है, वो वहाँ बैठे हैं, ए हाउ यू, ऑल गुड, एंड ऐसे करके उसको टाल लेना है, बस हो गया. सीरियस लुक नहीं देना है. मैं क्या करता हूँ, हंसते रहता हूँ, तो उनको समझ में नहीं आती उनको देख के हंस रहा हूँ या उनके बात पे हंस रहा हूँ. Right. You have to use some strategies. Okay. पर है, बट एक्चुअली वी डोंट गो ऑल द टाइम. जो एक क्वार्टर में एक बार पूरा मैनेजमेंट आके चला जाता है, तो तभी जाना पड़ता है, तभी जाता हूँ. सर जनरली फंक्शन, शादी, मैरिजेस वगैरह में इनविटेशन बहुत सारे आते हैं, तो उसमें भी जाओ. देखो ऐसा है ना, नौटंकी करने के लिए क्या प्रॉब्लम है. तो अब हम दोनों जाते हैं, अपना जो कोलीग है उनका बेटी का मैरिज हुआ, मैं और मेरे मैनेजर गए थे. ये इसको भी मैं लेके गया था, अपनी पत्नी को भी लेके गया था, क्योंकि उन्होंने कहा फैमिली के साथ आना ही पड़ेगा. मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेके आता हूँ. फैमिली क्या, मैं पूरे जितने लोग कहूँ मैं लेके आता हूँ, हमें क्या करना है.
तो जितना खाना था खा लिया, वो बैठा था, वो उसी में सास को देखते बैठा, वो शादी किया, जिसको शादी करना है करेगा, मुझे थोड़ी करनी है शादी, नहीं करनी है। और मुझे ये देखना है ये शादी देख के मेरे मन में क्या हो रही है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चित्तानुपसना हो जाएगा। हाँ, चित्तानुपसना करना है, तो बैठ के किया, फिर खाने का टाइम हो गया, सीधे गए, जितना भरना था ना, हम लोग का वो प्लेट नहीं, वो तो सर्विंग का था, तो जितना सर्विंग किए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, खाए। फिर एक ऑटो पकड़ के घर आ गए, बस हो गया। और उसके बाद में उन्होंने भी मुझे फ़ोन नहीं किया, बस हो गया। वो बहुत ही क्लोज़ है एक्चुअली, पर उन्होंने बात नहीं किया, मैंने भी कॉल नहीं किया, बस हो गया। गए आए, वैसे ही शादी करते हैं, कोई कुछ करता है, ये करता है, कोई डिवोर्स करता है, उसके लिए भी जाना है, कोई मर जाता है, उसके लिए भी जाना है, कोई यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वो नौटंकी है। आपको जहाँ जाना है जाओ, ना नहीं कहता हूँ मैं, किसी कुछ भी ना नहीं, इसीलिए वो कहती है, अभी ये पहले जो ग्रुप आई थी ना, अभी चाय पीना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं ना नहीं कहता हूँ, ठीक है, चलेगा। तो ये कह रही थी कि 8 बजे भी चाय पीते हो, ये कब से शुरू कर दिया? तो मैंने कहा नहीं है, चलो छोटी छोड़ो। तो ऐसा है। अभी ये लोग ठीक है, उतना चाय नहीं देते। नहीं, कोई बात नहीं, जो दे रहा ठीक है। तो ये लोग पूछते नहीं है, चाय चाहिए? ऐसा है। चाय के लिए ठीक है, पर वो बियर, विस्की, रम, जिन अगर पीते तो बात अलग थी। पर सो यू हैव टू डू, कि जो चल जाता है वही करना पड़ेगा। बट क्या देखना है, जब भी हमें कुछ कहने के लिए कहते हैं, करने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए, काय वची, हमारा क्या होता है देखना है। क्योंकि मैक्सिमम तोड़ना बात करने में होता है, और नेक्स्ट काय में होता है। यही दो चीज हमें देखना है, बाकी सब ठीक है, वही देखना है, बस हो गया। और काम करते रहो, घर का भी संभालो, इसका भी संभालो, किसका भी संभालो। विज्ञान तो विज्ञान है, वो सारा संभालता है। आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। सर एक रिक्वेस्ट था, किसी दिन वो 10 आर्मी ऑफ मारा किसी दिन ले लीजिए। क्या किसी दिन सर 10 आर्मीज ऑफ मारा जो है, लिया था? एक और बार चाहिए? बहुत पहले आपने एक बार लिया है सर, पुराना वीडियो मैंने देखा था, लेकिन चलो कल ही करते हैं, उसमें क्या है। हाँ ठीक। हाँ, यहाँ पे एक मार भी आई है। ये जो आई है ना, ये हमारे घर मार बन के ही आई है। इस क्या हो गया, ये आने वाली थी, उनका कैंसिल हो गया। तो उसने मुझे फोन करके कहा मार आया है। कहाँ आया, किधर आया? जब भी हम आने की कोशिश कर रहे हैं, ये मार बीच में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। और ये मालती बागड़े है ना, वो भी आने वाली थी, उनका भी मार आ गया था। अभी वो फिलहाल के लिए मार मार चला गया है, वो संडे छोड़ रही है। अच्छा ठीक है ना, वो मंडे यहाँ पे आ रही है मालती। तो मार आ गया बीच में। तो मैंने कहा देखिए लक्ष्मी जी, मार ऐसे नहीं होते हैं, आप कुछ गलत फहमी आ गया आपको मार के बारे में। आप आ जाओ, सिखा देते मार क्या होता है। तो उनकी शांति के लिए मार कल करेंगे, 10 आर्मीज ऑफ मार। Yes. ठीक है, तो घनश्याम दास जी आज करेंगे क्षमा जी याचना। जी कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मं संदिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संगं सुपटिपन्न अनुत्तरं पुण्यं क्षेत्रं अनुत्तरोति साधु साधु साधु। साधु